4 साल की लड़की जिसने घर वालों का जीना हराम कर रखा है, घर वालों से बार बार कहती है कि मुझे पटना जाना है, पटना जाकर कुछ लोगों से मुझे हिसाब किताब करना है, तुम लेकर जाते हो या मैं खुद जाऊं। हर रोज रोकर दरवाजे पर बैठती है, खाना नहीं खाती है, किसी के साथ खेलती नहीं है और किसी से बात नहीं करती है, केवल एक बात कि मुझे तो पटना जाना है। पटना कुछ खास लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे बात करनी है और उन्हें मुझे जवाब देना है किसी बात का, और हिसाब किताब इतना पक्का है जी कि मुझे पूरा ही करना है। खाना पीना जब छोड़ देती है तो बिटिया बहुत दुबली पतली हो जाती है, लेकिन समस्या ये थी कि 4.5 साल की उम्र में कौन सा इसका हिसाब किताब था भैया, जिसको ये करने के लिए इतनी व्याकुल और इतना घर वालों को परेशान कर रही थी। दोस्तों, जिनसे हिसाब किताब करना था उनकी फ़ोटो शुरुआत में लगाती हूँ और थोड़ी देर बाद भी लगाऊंगी। ये वो पति पत्नी हैं जिनसे इस लड़की को हिसाब किताब करना था, जो फ़ोटो अब यहाँ पर माइक की जगह पर आने वाली है। ध्यान से देखना इस पति पत्नी को, और चलिए आपको इस पूरी कहानी, इस पूरी घटना को बताती हूँ। इस घटना का विषय और चर्चा क्या है। यहाँ पर बिहार का यानी वैशाली शहर जो होता है, इसमें 2002 में यानी 2000 में एक लड़की जन्म लेती है। लड़की जब जन्म लेती है तो उसकी दाहिनी जांघ जो होती है यानी पैर जो होता है, उस पर कुछ ऐसा निशान था, जैसे रस्सी से नहीं बांध देते हैं, इस तरह से उसका पैर यानी कुछ इस तरह से उसको निशान था। यहाँ पर इस लड़की की माँ इसको देखकर थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन इसकी परवरिश करने लगती है। परवरिश कर रही थी, इसे बड़ा कर रही थी, धीरे धीरे ये बड़ी हो रही थी। जब ये करीबन बोलने लायक हो जाती है तो ये हमेशा एक चीज़ करती है। एक चीज़ जो करती है वो मैं आपको क्या बताऊं, ये हमेशा कुछ ऐसा याद करती है जो कुछ समझ से परे था। अब बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे और बड़ी होती है, और बड़ी जब होती है तो बड़ी होने के साथ साथ अब ये एक चीज़ का जिक्र करती है जो हमने शुरुआत में आप लोगों को बताया। ये लड़की कहती है कि पटना है, पटना एक जगह है। माँ बाप से कहती है, कुछ लफ्ज़ बोलती है। माँ बाप कहते हैं ये पटना को कैसे जानती है, अभी तो इसकी उम्र बहुत छोटी है। महज 3 साल की उम्र में ये पटना को याद करने लगी थी। कौन सा रिश्ता था पटना में इसका, क्या बातें थी, क्या चीज़ें ऐसी थी, वो समझ से परे था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतता है। दोस्तों, यहाँ पर जब वक्त बीतता है, जब ये 4थी साल में चलती है, तो अब इसकी जो बातें थी वो तेज़ी या कहते हैं कि एकदम बढ़ने लगती हैं। कहती है कि नहीं, मुझे पटना ही जाना है, कुछ लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही ये लड़की ज़िद करती है, खाना पीना छोड़ती है, हमेशा रोती रहती है, कोने में बैठकर रोती रहती है। अब ये लड़की 4 साल की होकर 5वीं में चल जाती है और अब तो ये दरवाजे पर बैठ जाती है। कहती है कि किसी दिन मैं जाऊँगी पापा, जब तुम घर से बाहर चले जाओगे ना, तब मैं वहाँ पर जाऊँगी और कैसे न कैसे तो मैं वहाँ पर पहुँचूँगी। मुझे वहाँ पर ज़रूर जाना है, यानी मुझे पटना में जाना है। अब इसका ऐसा क्या था पटना में। माँ ने कहा कि बेटी बात क्या है, उसे गोद में बिठाती है, खूब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेटी नहीं समझती है। पटना जाना है तो जाना है। अब एक दिन माँ उसको एक तमाचा लगाती है, ना तो खा रही है ना खाने दे रही। पटना में तेरा क्या है? तो इसने कहा कि मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप हैं? पटना में तेरे माँ बाप कहाँ से आए बेटी? माँ बाप तो तेरे हम हैं। इसने कहा नहीं, पटना में राम खेलावन नाम का एक व्यक्ति है जो मेरा पिता है। इसने कहा माँ ने कि अरे तू नाम भी बता रही है। ये कहती है कि मेरी माँ का नाम गिरजा देवी था। गिरजा देवी मेरी माँ है और वो दोनों ही हैं। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, लेकिन मेरा पिता मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा। मेरा पिता राक्षस है, मेरा पिता दानव है। मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्रेम करती है। ये घर वाले माँ और गोद में बिठाती है कि बेटी क्या मामला है, विस्तार से बताएगी तो पक्का वादा कर रही हूँ तुझे पटना लेकर जाऊँगी, पक्का, ये मेरा वादा है। जब वहाँ से विश्वास मिलता है तो मैं आपको इस लड़की, सूरी इसका नाम रखा जाता है, मैंने आपको नाम नहीं बताया, इस लड़की का नाम सूरी रखा जाता है। सूरी जब जानती है कि माँ बाप पक्का कह रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं, मेरी माँ ये इस जन्म में अपने पिता से डरा करती थी,
बहुत ही डरा करती थी अपने पिता से। तब ये कहती है कि आप पक्का लेकर जाओगे ना। ये कहती है कि मुझे सन भी याद है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ा करती थी, पटना के अंदर मैं पढ़ा करती थी। राम खेलावन मेरे पिता का नाम था और मेरी माँ गिरजा देवी। हम बहुत अच्छे से रहा करते थे, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। कमी थी एक भाई की, हमारे घर में भाई नहीं था। हम 4 बहनें थीं, उन 4 बहनों में मैं सबसे छोटी थी, सबसे ज़्यादा छोटी थी। अब यहाँ पर ये जो खेला आगे बताएगी वो रुला देने में और दर्द देने में बहुत कामयाब रहेगा, जो लफ्ज़ और जो शब्द होंगे। इसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, 4वीं-5वीं क्लास में ये पढ़ा करती थी। ये कहती है कि मैं पढ़ा करती थी और मेरा नाम यहाँ पर उस जन्म में भी फूली था। संजोग की बात है, सूरी और फूली एक जैसे नाम नज़र आते हैं। कहती कि मैं सबसे छोटी थी, मेरी माँ ने फूल के नाम पर फूली मेरा नाम रख दिया और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। स्कूल में भी सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी माँ को मेरे पिता अक्सर मारा करते थे। माँ ने कहा क्यों मारा करते थे? क्योंकि मेरी माँ ने एक बेटा नहीं दिया था, घर में बेटा नहीं था, तो मेरी माँ को मेरे पिता कुलक्षणी कहा करते थे। और 1986 यानी 86 से भी पहले आप लगा लीजिए, उस समय ये कहती है कि 1980 के समथिंग मेरी माँ बहुत पिटती है। मुझसे बड़ी बड़ी मेरी 3 बहनें और होती हैं और इसके बाद मेरी माँ किसी संतान को जन्म जल्दी से नहीं दे सकती थी, उनको कोई परेशानी थी। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। मेरे पिता कभी कभी हमारी गर्दन को भी पकड़ लिया करते थे कि ये सारी लड़कियां जब मेरे आसपास घूमती हैं तो मुझे गुस्सा आता है, मेरे वंश का ये वारिस नहीं है, ये मुझे परेशान करती हैं, इनकी शक्ल मुझसे दूर रहा करो, ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं सबसे छोटी थी, मुझे पिता बहुत प्यारे लगते थे। मुझे नहीं पता था कि पिता का ये रूप होता है। मेरे पिता कुछ काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हाथ में कुछ सामान उनके होता है, कुछ सामान ऐसा होता है और मेरे पिता उस सामान को रगड़ रहे थे। तेज धार कुछ सामान होता है, दराती थी शायद उसके हाथ में। वो कहती है कि पिता ये काम कर रहे थे, मैं स्कूल से आई थी। हालांकि हमारी माँ पढ़ाती थी क्योंकि हमारे नानी नाना और हमारा परिवार सक्षम परिवार था, लेकिन उसमें भी वंश की भूख थी, ये सब कुछ था। ये अपनी माँ को बता रही थी और कह रही थी मैं वहाँ पर खेलती हुई पापा की पीठ पर बैठ जाती हूँ। उम्र ठीक ठाक थी, 4वीं-5वीं क्लास में 11-12 साल की मैं हो चुकी थी, लेकिन मेरे पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और मेरे पापा ने जो दराती हाथ में थी मेरे इस पैर पर मारी, जो मेरे पैर पर ये निशान है जो आपको ऐसा लगता है। ये 6ठी साल में यानी 4.5-5 साल की बच्ची, 5.5 साल की यानी 5वीं साल में जो चल रही थी, कहने का मतलब है वो अपनी माँ को बताती, कहती है कि मैं खेलते हुए पापा की पीठ पर चढ़ जाती हूँ। पापा ने मेरे पैर में दराती मारी और उसके बाद पापा ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। जब मुझे उठाकर ज़मीन पर पटका जाता है तो मैं उसी वक्त मर जाती हूँ। मैं मर जाती हूँ। मेरे पापा फिर भी मेरे शरीर को पटक रहे थे क्योंकि मैं दूसरी तरफ खड़ी होकर ये देख रही थी। अब मुझे उससे हिसाब करना है, पूछना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माँ घबरा जाती है, तेरे बाप ऐसे हैं तो उसके पास दोबारा जाना चाहती है। तभी रोते हुए कहती है माँ तो अच्छी है, पापा नहीं है तो माँ तो अच्छी है, मेरे बाबा तो राक्षस हैं, क्योंकि मेरी माँ उसे राक्षस कहा करती थी। दोस्तों ये माँ बाप ये पूरी चीज़ समझ जाते हैं। अब यहाँ पर वैशाली जो शहर है वो यहाँ पर पटना से करीबन 55 से 60 किलोमीटर दूर है। अब इस बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई थी, क्योंकि ये बच्ची कभी नहीं गई थी पटना जैसी जगह इसने देखी भी नहीं थी, तो बात तो कुछ सच्ची थी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके जो माँ बाप होते हैं, जब ये लड़की 2000 यहाँ में इतनी बड़ी होती है, आज भी ये लड़की है, तो इसके माँ बाप इसको पटना लेकर जाते हैं। पटना लेकर जब इसको जाते हैं तो वहाँ पर इस लड़की को जो जगह इसने बताई वहाँ पर छोड़ देते हैं। एक गलियारे से गुजरती है, गलियारे से गुजरने के बाद यहाँ पर एक घर में प्रवेश करती है, जो घर पुराने ज़माने का बहुत अच्छा, यानी पुराने पटना का बहुत खूबसूरत घर था। लेकिन दोस्तों जब ये वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर केवल एक महिला मिलती है और बाकी उस इतने बड़े घर में कोई भी नहीं था। ये लड़की जाकर उस महिला को लिपट जाती है और कहती है कि माँ। वो माँ जैसे ही अपना सर ऊंचा करके देखती, कहती है कि कौन हो गुड़िया तुम, कहाँ से आई हो। अब बताओ उस घर में कौन थी वो अकेली महिला? गिरजा देवी। तभी जाकर, क्योंकि इस लड़की ने समझा कि सब कुछ पहले जैसा होगा, यानी ऐसा नहीं होगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, क्योंकि आत्मा को नहीं पता ना बीच में क्या हुआ।
उसने समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों यहाँ पर ये जाकर कहती है कि माँ, राक्षस पिता कहाँ पर हैं? उसकी आंखों में आंसू आते हैं। कहती तुम हो कौन और क्यों पूछ रही हो? तुम उसे पिता क्यों कह रही हो? वो मेरे पति हैं और तुम इस नाम को कैसे जानती हो? तभी ये कहती है कि माँ, मैं तेरी वो बेटी हूँ जिसे तुम्हारे राक्षस पति ने ज़मीन पर पटक कर मार दिया। क्योंकि वहाँ पर कुछ पत्थर जैसा कुछ पड़ा हुआ था। उस लड़की का जो करीबन 10-12 साल की थी, उसका सर लगता है और उसके बाद भी वो उसे उठाता है और फिर ज़मीन पर गिर देता है। इस तरह से उसको मारा गया था। तभी गिरजा देवी की आंखों में वो दिन याद आ जाता है जिस दिन को वो आज भी याद कर कर रोती है। उसकी 11 से 12 साल की बेटी को बड़ी निर्मम तरीके से मारा गया था उसी के पति के जरिए। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि उन माँ बाप के साथ क्या हुआ, उन्हें जेल क्यों नहीं हुई। ये सारी चीज़ें अभी आपको बताएंगे क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद ये कहती है, घर में ढूंढती है, अपनी बड़ी बड़ी बहनों को ढूंढती है। तभी ये कहती है कि कौन है, क्या बात है? ये बेटी कह रही है। अभी कहती तू, मैं कैसे मान लूँ तू मेरी बेटी है? तो वो कहती है कि अच्छा, तू अपने पति से राक्षस नहीं कहती थी? मेरी 3 बहनें हैं, तीनों के नाम बताए, माँ के नाम बताए, अपने घर में उन कमरों को बताया, हर एक कोने में घूम जाती है। वो उस राक्षस पिता को ढूंढ रही थी। तभी ये माँ गिरजा देवी उसे शांति से बैठाती और कहती कि तेरा नाम क्या है? ये कहती है कि मेरा नाम सूरी है। कहती है कि बड़ा खूबसूरत नाम है। वो कहती है कि माँ, तुम्हारे आंसू मुझे रहने नहीं देते। मैं तुमसे मिलने आई हूँ और उस पिता को ये पूछने आई हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कहाँ है तुम्हारा वो राक्षस पति? बस यही बात करती है। तभी वो उस लड़की को सीने से लगाकर सूरी को कहती है, यहाँ पर गिरजा देवी, कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो सच में ही राक्षस था और राक्षस को उसकी सज़ा मिल चुकी है। वो कहती है कि क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मारने के बाद उसको लखवा मार जाता है और लखवा मारे वो खाट में तरस तरस कर मरता है। हालांकि तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके साथ जो हुआ, ये कुछ भी नहीं था जितना बुरा तुम्हारे साथ हुआ। बेटी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी बड़ी बहन शादी होकर अपने अपने घर चली गई हैं, यानी वो अकेली ही थी। उसके बाद उसे कोई बेटा नहीं हुआ, 3 बेटियां ही रह गई थी। इसके बाद यहाँ पर सूरी के माँ बाप कहते हैं कि देखो जी, बहुत टाइम हो गया, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम कई सालों से परेशान हैं। पूरी कहानी को हमें, यानी पूरी बात बताइए कि आपके पति इतने बेरुखे क्यों थे, इतने बेकार क्यों थे। तभी यहाँ पर ये बताती है गिरजा देवी, ये कहती है कि मैं 4 बेटियों की माँ बन चुकी थी, हमारे पास संपत्ति है। हालांकि अब तो मेरी 3 बेटियां उस संपत्ति को लेकर चली गई हैं। हमारे पास संपत्ति होती है, मेरा पति बार बार ताहने मारता है। मेरे सास ससुर भी कहते हैं कि तुम कभी कोई बेटा नहीं दोगी जनकर। यही सब कुछ चलता है, लेकिन उसे चाह थी एक बेटे की चाह जब उसे होती है तो इस चाहत में उसने मेरी इस बेटी को, जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी सरकारी स्कूल में, इसको मार दिया और मारा भी बहुत बुरी तरह से। इसकी जांघ को काट दिया और बहुत ही बुरा इसके साथ किया। मैंने जब धमकी दी तो मुझे रिश्तेदारों और सभी ने शांत किया, कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया और उस वक्त ये बात पुलिस के पास पहुंचती ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया रिश्तेदार और मेरे ही परिवार वालों के ज़रिए, और मुझे इस बात को छुपाने के लिए कहा गया और उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिस तरह से भी वो करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरे मन नहीं मानता है, बार बार मैं जाने की करती हूँ, तो एक दिन करीबन 1.5 से 2 महीने पीछे ही वो कुछ काम कर रहा था और तभी वो ज़मीन पर चलता चलता गिरता है। और जब वैद्य बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, तो वो लकवा ग्रसित हो गया था, यानी वो ऐसा हो गया था। फिर मैं भी चुप पड़ गई। प्रकृति अपना इंसाफ कर रही है और इस इंसाफ को होने दीजिए। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, सूरी अब एक बहुत अच्छे परिवार में है। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पिछली बातों को भूलना चाहती है क्योंकि एक बेटे की चाह में उसके साथ इतना बुरा किया गया। वो कहती है कि उसके बाद मैंने, सही बताऊं, मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, मैंने सुख से उसे चैन से पानी भी नहीं दिया। कहा कि तुम हुई इतनी ढीठ, तुम्हें तो ऐसे ही तड़पना है। अब देखो, रिश्तेदार ऐसी चीज़ में मदद कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए कोई नहीं आ सकता। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। बेटियों की शादी मैंने खुद ने की क्योंकि संपत्ति, ज़मीन जायदाद खूब थी, लड़का कोई था नहीं, तो आज अकेली हूँ। बेटियों ने कहा है जब माँ आपसे काम नहीं होगा तो आपको हम लेने आ जाएंगे। ये मेरे जीवन की वो छोटी सी कहानी है जिसमें शायद मेरी बेटी दोबारा आ गई है। दोस्तों, वो सूरी के गले मिलकर बहुत रोती है और सूरी का खर्चा वही उठा रही हैं। पढ़ाई से लिखाई तक का खर्चा और शादी तक का खर्चा उन्होंने वादा किया था। ये सारी चीज़ें वो कर रही हैं और कह रही हैं कि इसे मेरे अंदर जो
पश्चाताप या मेरे अंदर जो आग जल रही थी ना पति से बदले की, अब इस बेटी को देखकर वो शांत हो गई है। वरना मैं आज भी प्रार्थना करते वक्त जब तक इस बेटी से नहीं मिली थी, भगवान से यही कहा करती थी कि वो जहाँ भी है ना चैन से ना रहे, उसे बिल्कुल भी चैन ना मिले। अच्छा, ये दुआएं भी आपकी फलती हैं, ये प्रार्थनाएं भी फलती हैं। मरे हुए इंसान को अगर आप गाली दोगे तो वो गाली उसकी आत्मा को या जहाँ पर उसने जन्म लिया है वहाँ पर वो गाली काम करेगी। उसके लिए आप बुरा बोलोगे, वो बुरा बोलना उसके जीवन में दिक्कत देगा, परेशानी देगा। ये वेद और ग्रंथ कहते हैं, ये वो सारी बातें कहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी वो घटना थी जहाँ पर एक पिता ने बेटे की चाह में अपनी बेटी को, जो एक बहुत ही कोमल और स्वभाव की थी। अच्छा, सूरी की कुछ और बातें सुनते जाइए आप। कुछ और बातें आपको इसलिए बताना चाहती हूँ। सूरी का कहना था कि मैंने मरने के बाद मैं आसमान में उड़ती हूँ हवा की तरह जब उड़ती हूँ तो उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, यानी नरक लोग और जो स्वर्ग लोग यानी यम लोग पहुँचती है। ये कहती है कि मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, कुछ दिन के लिए मुझे आत्मा रूपी शरीर दिया जाता है। अच्छा, आत्मा रूपी भी शरीर होता है, ये बात ध्यान रखना आप। आत्मा रूपी बनकर रहती हूँ क्योंकि उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर आपको बताऊँ 1986 में उसकी मृत्यु हुई थी और जन्म उसका 2000 में हुआ था। इसके बीच का जो वक्त है, इतने साल तक वो आत्मा बनकर रहती है। कहती है कि मैं माँ को ही देखती रहती हूँ, अपनी माँ को देखती रहती थी, मेरी माँ ये करती थी, लेकिन अक्सर बाहर जब घर से बाहर माँ निकलती थी तब देख पाती थी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हूँ। यानी आत्मा रूपी शरीर के बारे में वो जिक्र करती है। और ये कहती है कि मैं बिल्कुल भी भूखी और परेशान नहीं रहती हूँ, मैं बहुत हंसी खुशी रहती हूँ क्योंकि वो एक बच्ची थी, साफ मन की थी और इस तरह से वो अपना जीवन गुजारती है। और कहती है उसके बाद मैं इस माँ के पेट में आती हूँ जहाँ मैं अब सूरी बनकर जन्मी हूँ। सूरी की पूरी जिम्मेदारी वो माँ उठा रही है जो पिछले जन्म की है। ये वो घटना है दोस्तों। इस घटना के बारे में आप अपनी राय क्या रखना चाहते हैं? ये पुनर्जन्म की घटना है और ये घटनाएं भारत क्या देश विदेश पूरी विश्व में होती रहती हैं, चाहे कोई कहीं भी हो। बहुत सारे देशों की घटनाएं हैं, यहाँ तक कि अफ्रीका जैसे देश में भी पुनर्जन्म होता है, मुस्लिम देशों में भी पुनर्जन्म होता है। हर जगह के ये किस्से और घटनाएं हैं, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम तो पूरा विश्वास करते हैं। ये घटना यहाँ पर समाप्त होती है। क्या कहोगे उस लड़की के पिता के बारे में? और दोस्तों अब यहाँ पर परिवार के लोगों के नाम लेने की बारी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी का नाम नहीं लिया है। शकुंतला बहन कैसी हो? शरीवाला बहन आप कैसी हो? योग माया साहू आप कैसी हो? ऋतु काव्या बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सुनील सैनी भाई कैसे हो? सीता मौर्य माँ आप कैसी हो? यहाँ पर ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति कैसे हो भाई? अनिल राज बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन। रामायण कुशवाहा भाई आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अपनी तबीयत के बारे में ज़रूर बताएं, ये बहुत बीमार हैं। माही बहन कैसी हो? प्रवेश, हर्षित, ललिता यादव बहुत अच्छे माँ हैं। सुमित्रा पौर, यहाँ पर संपन्न वर्मा, राजा राम भाई LDH वाले, आशा गुप्ता, सीमा मेरी बहन जो लखनऊ से हैं, इंदु ठाकुर, पुष्पा पांडे, सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? बिटी का बॉस बहुत अच्छी बहन है मेरी। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं। राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं। दीपक कुमार सिरसा से हैं। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ हैं। योग माया साहू, डोली बहन आप कैसी हो? उषा रानी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मनक्सी गोला बहुत प्यारी बहन है। सुमन बहन कैसी हो? गायत्री देवी बहुत अच्छी बहन है। भूप सिंह भाई कैसे हो? ननक बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, यशवंती माँ आप कैसे हो? बिमला दलाल माँ आप कैसे हो? सिकंदर सिंह प्यारी बहन आप कैसी हो? प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है हमारी। महेंद्र भाई कैसे हो? मधुपमन माँ कैसे हो आप? राकेश अवस्थी, उषा सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा, डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रजनी बहुत बहुत धन्यवाद। सैमी कौशल बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनीता चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी, खुशी सिंह, यहाँ पर नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, ये पूरा वो परिवार है जो हमारा साथ देता है, साथ खड़ा रहता है, हर बार कमेंट करता है। दोस्तों कल के वीडियो में फेसबुक परिवार की बारी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।